माई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज हम बैक्टीरियोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में डिफरेंस बताते हैं। ये कई बार ये सवाल पूछा जाता है थ्योरी एग्जामिनेशन और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में कि ग्राम पॉजिटिव किसे बोलते हैं, ग्राम नेगेटिव किसे बोलते हैं और दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। इसी पे हम लोग बात करने जा रहे हैं आज। बैक्टीरिया के बारे में तो आप जानते होंगे कि बैक्टीरिया का मेन कंपोनेंट क्या होता है। देखिए, हम तो थोड़ा डिफरेंस करके पढ़ेंगे ना इसको। हम बैक्टीरिया का मेन कंपोनेंट होता है कि जैसे ये बैक्टीरिया का सेल वाल होता है और सेल वाल के अंदर में एक मेम्ब्रेन होता है जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके साथ इसके ऊपर में एक फ्लैजिला भी होता है, फ्लैजिला। अंदर में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं, फॉल्स मेम्ब्रेन होते हैं, साइटोप्लाज्म होते हैं। ये बैक्टीरिया का बेसिक डिफरेंस है और इसी डिफरेंस को हम समझाना भी है ना। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो आपका सबसे पहला डिफरेंस जो हम लोग चल रहे हैं सेल वाल से। देखिए, दो तीन बातें हैं, सेल वाल, दूसरा फ्लैजिला, तीसरा टॉक्सिन और चौथा स्टेन। देखिए, एकदम ग्रुप बाय याद करना आपको। ग्रुप में पढ़िएगा तो याद रहेगा आपको। पहले वाल का डिफरेंस, फिर हम लोग फ्लैजिला का डिफरेंस, फिर टॉक्सिन का डिफरेंस और फिर हम लोग इसका स्टेन का डिफरेंस। चारों पढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं स्ट्रक्चर पे डिफरेंस आते हैं। सेल वाल का डिफरेंस कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो सेल वाल जो होते हैं ना, वह सिंगल लेयर से बने होते हैं। ये देख रहे हैं ना, सिंगल लेयर से सेल वाल बने होते हैं, ये सिंगल लेयर से बने होते हैं। जबकि हम ग्राम निगेटिव की बात करते हैं तो ग्राम निगेटिव में डबल लेयर होता है आपका। इसके ऊपर में कवरिंग भी होता है, एक अलग से कवरिंग होता है। इसको हम बताते हैं आपको। ये सेल वाल है और इसके अंदर में सेल मेम्ब्रेन है और यहाँ फ्लैजिला है और इसके ऊपर में आपको क्या है ना कि एक मेम्ब्रेन होता है एक्स्ट्रा बना हुआ। ये कैरेक्टर जो है आपका ग्राम निगेटिव पे होता है। तो देखिए, पहला अंतर क्या हुआ। पहला अंतर लिखते जाएंगे कि इसका जो सेल वाल होता है, ग्राम पॉजिटिव का सेल वाल पे पहला है लेयर। लेयर क्या होते हैं, इस पे एक लेयर होता है सेल वाल का। इस पे सेल वाल पे कितने लेयर होते हैं, 2 लेयर होते हैं। तो 2 लेयर में क्या होता है, एक ऊपर में एक्स्ट्रा आउटर मेम्ब्रेन होता है, एक्स्ट्रा आउटर मेम्ब्रेन। चलिए, एक पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस कि जो सेल वाल जो होते हैं ना, जो सेल वाल जो बने होते हैं, ये आपको पेप्टिडोग्लाइकेन के बने होते हैं। तो पेप्टिडोग्लाइकेन के ये भी बने होते हैं, पेप्टिडोग्लाइकेन के साथ इसमें होता है टिकोइक एसिड। पेप्टिडोग्लाइकेन प्लस टिकोइक एसिड। इसमें जो होते हैं ना, इसका पेप्टिडोग्लाइकेन के साथ होते हैं लाइपोइक एसिड या लाइपोपॉलीसेकेराइड, है ना। पेप्टिडोग्लाइकेन के साथ होते हैं क्या, लाइपोपॉलीसेकेराइड या लाइपोइक एसिड। तो इसमें आपको होते हैं क्या, पेप्टिडोग्लाइकेन प्लस टिकोइक एसिड और इसमें होते हैं पेप्टिडोग्लाइकेन प्लस लाइपोइक एसिड। सेल वाल का कंपोजिशन, दूसरा अंतर समझ में आपको आ गया। तीसरा अंतर, इसका जो पेप्टिडोग्लाइकेन होते हैं ना, ये काफ़ी थिक होते हैं। यानी यूँ बोल सकते हो कि सेल वाल इसके कितना थिकनेस जो होता है ना, इसका जो थिकनेस होता है 20 से 30 नैनोमीटर होता है। ग्राम पॉजिटिव का जो सेल वाल होता है, जो पेप्टिडोग्लाइकेन होता है, वह 20 से 30 नैनोमीटर का होता है। जबकि ग्राम निगेटिव का जो सेल वाल होते हैं वह 8 से लेके 12 नैनोमीटर का होता है। तो ग्राम पॉजिटिव पे आप देख लिए पेप्टिडोग्लाइकेन जो होता है, ग्राम पॉजिटिव का पेप्टिडोग्लाइकेन काफ़ी मोटा होता है,
मल्टी जैसा लगता है बहुत सारे लेयर का बने होंगे, लेकिन जो ग्राम निगेटिव पे जो पेप्टिडोग्लाइकेन होता है, सेल वॉल होता है, वह सेल वॉल पतला होता है। भले ही 2 लेयर है लेकिन पतला होता है, ये थीन होता है। और एक अंतर, बहुत अच्छा अंतर देखें कि ग्राम पॉजिटिव में टिकोइक एसिड होता है, जबकि ग्राम निगेटिव में लाइपोइक एसिड होता है। जो ग्राम पॉजिटिव में पॉजिटिव में लाइपोपोलीसेकेराइड नहीं होते हैं, लिपिड नहीं होता है, जबकि ग्राम निगेटिव में लिपिड मॉलिक्यूल होता है। तो एक और भी हम अंतर लिख लेते हैं नीचे में यहाँ पर कि अगला जो होता है इसमें नो लिपिड प्रजेंट ऑन सेल वाल पर लिपिड प्रेजेंट नहीं होते हैं, जबकि इस पे ग्राम निगेटिव पे क्या होता है ना, लिपिड प्रेजेंट ऑन सेल वाल पर क्या होता है, लिपिड होते हैं। यह अंतर हुआ आपको कौन चीज़ का, सेल वाल का डिफरेंस हुआ। तो सेल वाल में क्या क्या आपको लिख लेना है, सेल वाल का पहले लेयर का बारे में बता देना है कि ग्राम पॉजिटिव में सिंगल लेयर होते हैं, ग्राम निगेटिव में डबल लेयर होते हैं। जो डबल लेयर होता है उसको आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं। दूसरा आपको कंपोजिशन लिख देंगे, कंपोजिशन में आपको पेप्टिडोग्लाइकेन बहुत मोटा होता है और प्लस टिकोइक एसिड होता है उसमें, जबकि ग्राम निगेटिव में पेप्टिडोग्लाइकेन बहुत पतले होते हैं और उसमें लाइपोइक एसिड होता है। उसके बाद आपको जो थिकनेस देख लिए होंगे कि जो ग्राम पॉजिटिव का जो थिकनेस होता है, सेल वॉल का थिकनेस वह 20 से 30 नैनोमीटर होता है, जबकि ग्राम निगेटिव का जो सेल वॉल का थिकनेस 8 से 12 नैनोमीटर होते हैं। अगले पॉइंट जो होता है कि इस पे जो होता है ना, ग्राम पॉजिटिव के सेल वॉल पर लिपिड मॉलिक्यूल नहीं होते हैं, जबकि ग्राम निगेटिव के सेल वॉल पर लिपिड मॉलिक्यूल होते हैं। तो ये आपको हो गया कौन सा, सेल वॉल का डिफरेंस। अब सेल वॉल पे एक और चीज़ बच गया है जो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मेसोजोम। अब कहोगे मेसोजोम क्या होता है, मेसोसोम के बारे में बता रहे थे कि जो बैक्टीरिया का जो इनर लेयर जो होता है ना, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बोलते हैं, तो बैक्टीरिया का इनर लेयर जो होता है वह आपका जो इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये फोल्डेड होते हैं इस तरह से। आपको जो है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन फोल्डेड होते हैं, जिसको फोल्डेड को हम लोग बोलते हैं क्या, मीसोसोम बोलते हैं। और ये मीसोसोम क्या होता है ना कि सेल के मेटाबॉलिज्म को ये स्टिमुलेट करता है, सेल के अंदर फंक्शन को बढ़ाता है। तो मीसोसोम एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनर लाइन में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक कॉइलिंग लाइक स्ट्रक्चर बनता है, जिसको हम मीसोसोम कहते हैं, मीसोसोम कहते हैं। और ये जो मीसोसोम होता है, यह आपको बैक्टीरियल सेल के फंक्शन को स्टिमुलेट करता है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और इसके कारण बैक्टीरिया पावरफुल बनता है। जबकि ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में मीसोसोम बहुत वीक होते हैं, बहुत कम होते हैं लेकिन बहुत वीक होते हैं मीसोसोम, याद रखेंगे। अब मीसोसोम क्या होता है ना, इसके अंदर का फोल्डिंग स्ट्रक्चर होता है। अब जो है ना लास्ट में अब हम लोग चलते हैं सेल वॉल का जो बाहरी लेयर, जो इसका जो ग्राम पॉजिटिव का जो सेल वॉल होता है ना, वो स्मूथ होता है। वहाँ लिखेंगे स्मूथ, इसका जो सेल वॉल होता है क्या होता है ना, स्मूथ होता है, स्मूथ सेल वॉल। और इसका जो सेल वॉल थोड़ा वेव लाइक हल्का रफ होता है। तो सेल वॉल का डिफरेंस आपको इतना ही लिखना था, जितना बता दिया आपको, मेसोसोम भी। और लास्ट में हम लोग को स्मूथनेस एंड रफ, इसको लिख देना है। अब आते हैं नंबर 2, दूसरे नंबर पे आते हैं टॉक्सिन के बारे में। तो सेकंड में आता है टॉक्सिन ग्राम पॉजिटिव। ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इधर में है। तो ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होता है, इसका जो टॉक्सिन जब भी निकलता है तो एक्सोटॉक्सिन निकलते हैं। एक्सोटॉक्सिन किसको बोलते हैं, जब बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करने के दरमियान, मल्टीप्लिकेशन करने के दरमियान, जब अपने सेल से जब टॉक्सिन को बाहर लिबरेट करता है, उसको हम एक्सोटॉक्सिन बोलते हैं। क्या लिखेंगे वहाँ पर, द टॉक्सिन सिंथेसिस और रिलीज, द टॉक्सिन रिलीज फ्रॉम बैक्टीरिया ड्यूरिंग बैक्टीरियल सेल डिवीजन नोन एज एक्सोटॉक्सिन। और ये टॉक्सिन ज़्यादा पावरफुल होता है। तो और ग्राम निगेटिव में क्या होता है कि एक्सोटॉक्सिन और इंडोटॉक्सिन दोनों में निकलते हैं।
दोनों निकलते हैं, लेकिन इंडोटॉक्सिन ज़्यादा निकलता है और एक्सोटॉक्सिन कम निकलते हैं। बहुत मतलब कि यूँ समझिए एक बात को कि ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में इंडोटॉक्सिन ज़्यादा निकलते हैं, यानी कि निकलते क्या हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल और फ्लैजिला खुद टॉक्सिन होता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में टॉक्सिन बाहर निकलता है, जबकि ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में खुद सेल वॉल और फ्लैजिला खुद टॉक्सिन होता है। और कुछ बैक्टीरिया जो ग्राम निगेटिव के होते हैं वह कुछ बैक्टीरिया टॉक्सिन लिबरेट करते हैं। तो इसलिए हम लोग ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में आप ये भी लिख सकते हो कि यह आपको मेनली सबसे ज़्यादा आपको सिक्रीट करते हैं एंडोटॉक्सिन, और एंडोटॉक्सिन रहता भी उसमें है, जबकि एक्सोटॉक्सिन बहुत कम होते हैं। तो टॉक्सिन के बारे में आप डिफरेंस लिख लेंगे। इसके बाद अगला डिफरेंस आता है आपको टॉक्सिन के बाद फ्लैजिला। देखिए फ्लैजिला की जहाँ बात होती है, फ्लैजिला में 3 पार्ट होता है। देखिए इधर वाले पार्ट को बोलते हैं फिलामेंट बोलते हैं, जो बाहर में निकला होता है। इसका जो छोटा सा पार्ट होता है हुक बोलते हैं, और जहाँ अटैच रहता है उसको हम लोग बोलते हैं बेसल बॉडी बोलते हैं। तो बेसल बॉडी थोड़ा इसको हम अगर और बड़ा थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाएं तो इसको हम थोड़ा इलाबोरेट कर देते हैं बड़ा सा। देखिए जो आपका यहाँ पर जो बोले कि इसको थोड़ा हम बड़ा कर देते हैं ऐसे समझने के लिए, ये सेल वॉल है और यहाँ पर ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ होता है बेसल बॉडी। बेसल बॉडी में 2 रिंग होते हैं और उसका हुक होता है, उसके बाद फिलामेंट होता है। तो फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। बेसल बॉडी जो होता है ना, ग्राम पॉजिटिव में बेसल बॉडी 2 रिंग का होता है, जबकि ग्राम निगेटिव में बेसल बॉडी जो होता है ना 3 लेयर जैसे 4 लेयर का होता है। यहाँ भी देखिए 4, जैसे 1 2 3 4 लेयर, और यहाँ से बनता है हुक और तब बनता है फिलामेंट ऐसे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अगला डिफरेंस क्या लिखेंगे फ्लैजिला में, कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पहले तो लिखेंगे फ्लैजिला में 3 पार्ट होता है। पहले पार्ट को बोलते हैं बेसल बॉडी, फिर दूसरे पार्ट को हुक और तीसरा को फिलामेंट कहते हैं। तो जो बेसल बॉडी जो होता है ग्राम पॉजिटिव में वो 2 लेयर से बने होते हैं, जबकि ग्राम निगेटिव में 4 लेयर से बना होता है। ये तो हुआ मेरा कौन सा डिफरेंस, फ्लैजिला का डिफरेंस। अब आते हैं हम लोग लास्ट में स्टेन का डिफरेंस। स्टेन में जो डिफरेंस होता है वह कौन कौन सा डिफरेंस देख लेते हैं। स्टेन का डिफरेंस, स्टेन डिफरेंस से बात करते हैं। देखिए स्टेन में क्या है कि जो ग्राम पॉजिटिव में क्या होता है ना कि इसको स्टेन जब करते हैं, जो स्टेनिंग मटेरियल में याद कीजिएगा हम ग्राम पॉजिटिव ग्राम स्टेन जब हम समझाए थे तो 4 स्टेन लेते हैं। कौन कौन से 4 लेते हैं, क्रिस्टल वायलेट, ग्राम सायोडीन, एसीटोन फ्री मिथाइल अल्कोहल और सेफ्रानिन। तो उसमें 2 स्टेन इंपॉर्टेंट है, एक है क्रिस्टल वायलेट और एक है सेफ्रानिन। क्रिस्टल वायलेट और सेफ्रानिन मेन इंपॉर्टेंट उस ग्राम स्टेन का केमिकल है। तो यहाँ पर क्या बोलता है कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वह क्रिस्टल वायलेट से स्टेन होता है, क्रिस्टल वायलेट से कलर्ड होता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्रिस्टल वायलेट से कलर होता है, और क्रिस्टल वायलेट का जो कलर होता है वह पर्पल या ब्लू बोल सकते हो, पर्पल या ब्लू होता है। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है, जो सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन और टिकोइक एसिड जो बोलते हैं, वह क्रिस्टल वायलेट से कलर्ड होता है। जो क्रिस्टल वायलेट का जो कलर होता है वह ब्लू या पर्पल होता है। इसीलिए क्या होता है कि स्टेन करने पर जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वह ब्लू कलर का दिखाई देगा। याद रखेंगे, स्टेन करने पे जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वह ब्लू कलर के दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा जो बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वह पेप्टिडोग्लाइकेन के साथ टिकोइक एसिड के बने होते हैं, और टिकोइक एसिड क्रिस्टल वायलेट को कलर करता है, जिसका क्रिस्टल वायलेट का कलर आपको ब्लू होता है। इसीलिए माइक्रोस्कोप में जब स्टेन करेंगे इसको बैक्टीरिया को तो ब्लू कलर के दिखाई देते हैं। तो वह होगी आपको ग्राम पॉजिटिव। अब हम लोग बात करते हैं इधर की तरफ ग्राम निगेटिव की तरफ।
तो ग्राम निगेटिव में देखिए जो बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है ये लाइपोपॉलीसेकेराइड, लाइपोइक एसिड एंड कौन चीज से एंड थर्ड पेप्टिडोग्लाइकेन। तो जो इसका जो लाइपोइक एसिड जो होता है और लाइपोइक एसिड का जो कलर होता है वह सेफ्रानिन से होता है, सेफ्रानिन। आप पिछले वीडियो में आप ग्राम स्टेन का प्रोसीजर देख लीजिएगा, जहाँ बैक्टीरियल स्टेन हम पढ़ाए थे, वहाँ पे आप देखिएगा, उसमें होगा मेरा वीडियो में, आप देखिएगा। तो ये जो आपका ग्राम स्टेन जो यहाँ पर जो सेफ्रानिन जो होता है ना, सेफ्रानिन यह पिंक कलर का होता है, सेफ्रानिन होता है पिंक कलर का। तो जब हम सेफ्रानिन डालेंगे इस बैक्टीरिया पे तो जो सेल वॉल है वह कैसा कलर प्रोड्यूस करेगा, पिंक। तो जब हम बैक्टीरिया को कलर करेंगे सेफ्रानिन से तो बैक्टीरिया का सेल वॉल सेफ्रानिन से कलर हो जाएगी, अब बैक्टीरिया का कलर पिंक हो जाएगा और माइक्रोस्कोप में ये पिंक दिखाई देगा, जिसको हम ग्राम निगेटिव कहते हैं। पिंक कलर इसलिए बताया, उसमें पढ़ाए थे आपको हम स्टेनिंग वाला में, आपको जो उसमें देखिएगा तो पार्ट थर्ड माइक्रोबायोलॉजी पार्ट थर्ड अगर आप सर्च करेंगे ना तो उसमें भी आपको निकल जाएगा, वो पूरा स्टेन का ही वीडियो है होगा, उसमें इस चीज़ को हम बताए हुए हैं कि ग्राम पॉजिटिव आपको ब्लू कलर होते हैं, ग्राम निगेटिव आपको पिंक कलर के दिखाई देते हैं। ये सब आपको जो है ना आपका डिफरेंस है। अब थोड़ा एग्जाम्पल की बात करते हैं कि हम थोड़ा एग्जाम्पल भी तो जान लेना, इतना तो जान गए लेकिन बैक्टीरिया का नाम तो समझ लेना कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन कौन होते हैं और ग्राम निगेटिव कौन कौन होते हैं। तो अब थोड़ा इसको भी आप जो है ज़रा आप नॉर्मल हम लोग देख लेते हैं। देखिए और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में कौन कौन होते हैं। देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल है आपको कि जितने कोकाई हैं सारे के सारे ग्राम पॉजिटिव होते हैं एक्सेप्ट गोनोकोकस एंड मेनिंगोकोकस। देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए लिखने का तरीका, ऑल कोकाई आर ग्राम पॉजिटिव एक्सेप्ट कौन सा, गोनोकोकस एंड मेनिंगोकोकस, यानी निजेरिया गोनोरी और निजेरिया मेनिंजाइटाइडिस, ये दोनों जो होते हैं ना कोकाई होते हुए भी ये ग्राम निगेटिव होते हैं, जबकि सारे कोकाई क्या होते हैं, ग्राम पॉजिटिव होते हैं। अब बात करते हैं बेसिलाई के बारे में। तो बेसिलाई में क्या होता है ना, बेसिलाई में जितना भी बैक्टीरिया के लास्ट में ला लगा हो, ला मतलब कि लास्ट में ना ला लगा हो, ला मतलब हो गया जैसे साल्मोनेला, पास्चुरेला, बोर्डिटेला, कोलरा में तो खैर वो बता सिर्फ ग्राम निगेटिव होते हैं, वो तो कॉमा से होते हैं, उसको छोड़ करके बाकी जितने भी आपको बैक्टीरिया के लास्ट में ला लगा होंगे ना वो सारे के सारे नहीं तो ग्राम निगेटिव इसमें नहीं, वो सारे जितने भी होंगे वो सब ग्राम निगेटिव होते हैं, इधर में आना था। तो जितने भी आपको ला लगे होते हैं ना बेसिलाई में वो सब के सब क्या होते हैं ना, रॉड से बैक्टीरिया जो ला लगा होता है सब क्या होते हैं, ग्राम निगेटिव। जैसे साल्मोनेला या पास्चुरेला उस सब के सब क्या होते हैं, ग्राम निगेटिव। और उसको छोड़ के बाकी जो रॉड शेप होते हैं ना वो सब के सब क्या होते हैं, ग्राम पॉजिटिव। जैसे कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी या फिर क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी, ये सब क्या होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, बेसिलाई होते हैं। अब बाकी उसके बाद जितना भी बैक्टीरिया जिसके बाद लास्ट ला लगा हो, और दूसरा बी कोलाई जो बेसिलस कोलाई होते हैं वो सब के सब ग्राम निगेटिव होते हैं। तो ग्राम निगेटिव में समझ में आ गया कि जिसमें ला लगा हो प्लस जिसमें कि बी कोलाई हो। तो ये आपका हो गया बैक्टीरिया का एग्जाम्पल में, आपको अगर याद रहे तो इसमें आप एग्जाम्पल में स्टेफाइलोकोकस ग्राम पॉजिटिव क्या क्या लिखेंगे, स्टेफाइलोकोकस, स्टेप्टोकोकस या न्यूमोकोकस या फिर क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी, एंथ्रेक्स बैक्टीरिया या फिर यह क्या बोलते हैं क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम या फिर आपको यहाँ पे कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी, ये सब के सब ग्राम पॉजिटिव हो जाते हैं। इधर ग्राम निगेटिव में जितना भी बताए थे आपको हम, इसको छोड़ करके कोकाई में 2 बैक्टीरिया आपको होते हैं ग्राम निगेटिव, उसको आप वहाँ पर यहाँ पर लिख सकते हो, एक तरफ याद रहेगा दूसरी तरफ आराम से लिख सकते हो आप उसमें। अब जो है ना लास्ट में एक चीज़ और आप लिख सकते हो कि पैथोजेनिक इफेक्ट, ग्राम पॉजिटिव का पैथोजेनिक इफेक्ट
ग्राम पॉजिटिव में पैथोजेनिक इफेक्ट क्या होते हैं? ग्राम पॉजिटिव में पैथोजेनिक इफेक्ट होते हैं कि इससे आपका सेल डैमेज होता है, नेक्रोसिस, अबसेस, गैंग्रीन। यानी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया डायरेक्टली सेल को नेक्रोसिस करता है, सेल में वहाँ पर गैंग्रीन प्रोड्यूस करता है, अबसेस प्रोड्यूस करता है। जबकि ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया जो होता है, जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है, यह आपको सिंपल फीवर प्रोड्यूस करेगा, फीवर, या सिर्फ जो कार्डियक इफेक्ट को थोड़ा इफेक्ट करता है, कार्डियक फंक्शन को थोड़ा सा आपको इरेगुलर कर देता है, जैसे पल्स रेट ज़्यादा कर देना, पल्स रेट लो कर देना, थोड़ा जो नर्वस फंक्शन है थोड़ा उसको डिमिनिश करता है, यानी नर्व फंक्शन को डिमिनिश कर सकता है। यानी देखो, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया का सेल डैमेज नहीं है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया डायरेक्टली सेल को डैमेज करता है। ये बात याद रखिएगा, जितने ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं वो सब के सब सेल को डैमेज करते हैं। जैसे बताया ना, नेक्रोसिस करना, अबसेस प्रोड्यूस करना, कहीं पस बन जाता है, गैंग्रीन प्रोड्यूस करना, ये सब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से होते हैं। जबकि ग्राम निगेटिव से क्या होता है ना, ग्राम निगेटिव से देखेंगे तो उसमें आपको क्या प्रोड्यूस होगा, या तो बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा चेंज होगा, बट आपको स्वेटिंग आपको अबनॉर्मल हो सकते हैं, या हार्ट का जो फंक्शन है थोड़ा उसको इरेगुलर प्रोड्यूस कर सकता है, थोड़ा ब्रेन के फंक्शन को थोड़ा इरेगुलर करता है। यही आपको क्या होता है ना कि ग्राम निगेटिव का थोड़ा सा इफेक्ट होता है। और एक और अगली पॉइंट बात करते हैं कि जो वैक्सीन की जहाँ बात होती है ना, वैक्सीन या एंटीजेनिक नेचर की जब बात बोलते हैं, तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है ना, उसे मैक्सिमम का आपको वैक्सीन तैयार होता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से वैक्सीन तैयार होते हैं और उसका एंटीजेनिक नेचर उसका ज़्यादा होता है। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में कुछ का ही वैक्सीन तैयार होती है, जैसे एक साल्मोनेला का, बाकी का वैक्सीन तैयार नहीं होता। क्यों? क्योंकि ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया का एंटीजेनिक नेचर लो होता है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया का एंटीजेनिक नेचर लो होता है, और ग्राम पॉजिटिव का एंटीजेनिक नेचर ज़्यादा होता है। अगर हीट लेवल की बात करते हैं तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होता है ना, थोड़ा हाई टेम्परेचर पे मरते हैं, यानी कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया उसका थर्मल डेथ पॉइंट जो होता है ना, वह थोड़ा हाई टेम्परेचर पे होता है। हाई टेम्परेचर का मतलब जैसा हुआ कि 60 से लेकर के और 65 सेंटीग्रेड के बीच। जबकि ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया जो होता है ना, वह 55 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में वो डेथ करता है, थर्मल डेथ पॉइंट। चूँकि हम बताएं ना आपको कि इसका जो सेल वाल का नेचर के अनुसार से ऐसा होता है। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का थर्मल डेथ पॉइंट इसलिए थोड़ा ज़्यादा होता है कि इसका जो सेल वाल होता है वह पेप्टिडोग्लाइकेन मोटा भी है, टिकोइक एसिड भी है। जबकि आपको ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में सेल वाल पतले भी होते हैं, और प्लस वहाँ पर लाइपोइक एसिड, मतलब कि वहाँ लिपिड कंटेंट होता है ना, इसलिए क्या होता है कि हीट लेवल बोलते हैं उसको, है ना, हीट लेवल ज़्यादा होता है वो। और इसमें कुछ बैक्टीरिया तो ऐसे भी होते हैं ग्राम पॉजिटिव में जो आपको हीट रेसिस्टेंट भी होते हैं, हीट रेसिस्टेंट, केमो रेसिस्टेंट, है ना, केमो रेसिस्टेंट, हीट रेसिस्टेंट। ये ज़्यादा आपको किस में, जैसे वाले क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी की बात करते हैं, क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया जो है आपको क्या होता है ना, उसको टेम्परेचर और प्लस हीट दोनों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह ये आपको इसका पैथोजेनिक इफेक्ट भी आपको मिलता है, हीट इफेक्ट से भी देख सकते हो। तो ये ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का डिफरेंस था। और एंटीबायोटिक की जो बात करते हैं, खैर दोनों आपको एंटीबायोटिक से मरते हैं। हाँ, ये है कि ग्राम पॉजिटिव थोड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक से मरता है, ये आपको लो एंटीबायोटिक से भी ये आपको मर जाते हैं। यानी इसको हम लोग बैक्टीरियोसाइडल ड्रग्स यूज़ करना पड़ता है, जबकि हमको ग्राम नेगेटिव में हमको बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग्स यूज़ करना पड़ता है। याद रखना है, लास्ट पॉइंट बता रहे हैं कि इसमें हम लोग बैक्टीरियोसाइडल ड्रग्स यूज़ करते हैं और ग्राम नेगेटिव हम लोग बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग्स यूज़ करते हैं। किसी हमको इसमें भी बैक्टीरियोसाइडल यूज़ करना पड़ता है। ये सारे थे आपके ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव का डिफरेंस था। और इसको आप वीडियो को आप बार बार रिपीट करके पॉज करके देखते रहेंगे, आप नोट बना लेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो था है ही आपका। बाकी बातें चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।